हेलो, मैं विनोद कोठारी, लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज उदयपुर। सेकेंड ईयर C305 ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग यूनिट 20 सिग्नलिंग, उसके बारे में आज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। सिग्नलिंग हम किसको कहते हैं? C205 में आपके हाईवे इंजीनियरिंग भी है और रेलवे इंजीनियरिंग भी है। तो यह जो टॉपिक है, यह रेलवे इंजीनियरिंग का जो पार्ट है उसके अंदर यह कवर होता है। हम इस नाम से बहुत अच्छी तरीके से सभी परिचित हैं कि सिग्नल, हमने ये कई बार सुना है जब हम ट्रेन में सफर करते हैं कि सिग्नल मिला है तो ट्रेन रवाना हुई, सिग्नल नहीं है तो रुक गई ट्रेन। तो यह एक्चुअली जो सिस्टम होता है, यह सिस्टम ट्रेन के आवागमन को सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए, बिना किसी दुर्घटना घटित होने को लेकर इसको डिजाइन किया जाता है और इसको ऑपरेट किया जाता है। तो इसके बारे में हम कुछ बातें डिटेल में हम पढ़ेंगे। अब रेलगाड़ी, पैसेंजर रेलगाड़ी और स्टाफ की सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से रेलों के आवागमन को सुव्यवस्थित तरीके से नियंत्रित करने हेतु सिग्नलिंग व्यवस्था होती है। सिग्नलिंग व्यवस्था हम 3 कारणों से करते हैं। एक तो यात्रियों की सुरक्षा, रेलगाड़ी स्वयं की सुरक्षा और स्टाफ की सुरक्षा। और इसके लिए जो हम नियंत्रित करने के लिए हम सिग्नलिंग व्यवस्था हम अडॉप्ट करते हैं। अब सिग्नलिंग के कार्य, फंक्शंस ऑफ सिग्नलिंग्स। चलती हुई गाड़ी को दूसरी चलती हुई या रुकी हुई गाड़ी की टक्कर से बचाना। क्योंकि जिस तरीके से सड़क पे ट्रैफिक होता है, सड़क पे ट्रैफिक तो हम डायरेक्शन हमारी व्हीकल का चेंज कर लेते हैं, तो लेकिन ट्रेन के केस में वहां पर ट्रेनें सिर्फ ट्रैक पर ही चलती हैं, उनके लिए इधर उधर मुड़ना घूमना संभव नहीं होता है। तो इसलिए उस ट्रैक पर आवागमन को रखते हुए प्लस टक्कर से बचाने के लिए सिग्नल की आवश्यकता होती है। सेकंड होता है कि एक ही दिशा में चलने वाली गाड़ियों से सुरक्षित दूरी बनाए रखना, कि अगर एक ही डायरेक्शन में अगर ट्रेनें चल रही हैं तो उनके बीच में भी डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से व्हीकल, हमारे रोड के जो व्हीकल हैं वो ब्रेक लगा सकते हैं और रुक जाते हैं, उस तरीके से ट्रेनें उतनी आसानी से नहीं रुकती हैं। तो इसलिए, और वो संभव भी नहीं है, तो इसलिए उसमें दोनों के बीच में डिस्टेंस भी बनाए रखने के लिए भी सिग्नल आवश्यक है। स्टेशन पर गाड़ी को सुरक्षित रवाना करना व रोकना, क्योंकि स्टेशन पर आना और इस रेलगाड़ी का वापस जाना यह भी सुरक्षित हो, इसके लिए भी सिग्नल की आवश्यकता होती है। अब निगमन ट्रैकों पर दिशा संबंधी संकेत देना व अभिसारी ट्रैकों पर रेलगाड़ी की सुरक्षा करना, क्योंकि कई बार ये होता है कि एक ट्रैक से कई डाइवर्जिंग होता है या कन्वर्जिंग होता है। तो डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग में भी ट्रेनों को निर्देश देना, ट्रेनें किस ट्रैक पर जाएगी, यह सब डिसाइड करने के लिए भी वो संकेत दी जाते हैं और फिर उसके हिसाब से पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग से अनुसार उसको सेट किया जाता है। अब सिग्नल के प्रकार, टाइप्स ऑफ सिग्नल्स। सिग्नल्स को हम 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला होता है सिग्नल के कार्य अनुसार, सिग्नल की स्थिति के अनुसार, और तीसरा होता है विशेष सिग्नल्स, यानी अकॉर्डिंग टू फंक्शन, अकॉर्डिंग टू लोकेशन और स्पेशल सिग्नल्स। अकॉर्डिंग टू फंक्शन से हमारा तात्पर्य है कि सिग्नल का क्या कार्य है, उसके आधार पर हमने इसको क्लासिफाई किया है। दूसरा होता है सिग्नल कहां पर स्थित होते हैं, कहां पर स्थापित किए जाते हैं, उसके अनुसार हम उसको सिग्नल को हम वापस क्लासिफाई करते हैं। और तीसरा कुछ स्पेशल केसेस के लिए और स्पेशल कंडीशंस के लिए जो सिग्नल्स काम में लेते हैं, वो हमारे इस विशेष सिग्नल्स की कैटेगरी में आते हैं। अब सिग्नल्स के कार्य के अनुसार फिर पुनः हम इसमें डिवाइड करते हैं। इसमें 4 प्रकार के सिग्नल्स होते हैं: स्टॉप या सेमाफोर सिग्नल्स, वार्नर सिग्नल, डिस्क सिग्नल और रंगदार प्रकाश सिग्नल। इधर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है मैंने, सेमाफोर सिग्नल, वार्नर सिग्नल, डिस्क सिग्नल और कलर्ड लाइट सिग्नल। अब इनको 1 बाय 1 हम कुछ थोड़ा डिटेल में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला सेमाफोर सिग्नल। इसके मुख्य भाग होते हैं सेमाफोर भुजा, ऊर्ध्वाधर खंबा, लैंप, रंगदार शीशे, पुली,
कैम या फुलक्रम, क्रैंक छड़, भारधारी लीवर, तार और चेन, ये उसके कंपोनेंट पार्ट्स होते हैं। अब ये कंपोनेंट पार्ट्स का हम स्केच में देखते हैं हम कि स्केच में किस तरीके से होता है। तो यह यहाँ पर एक स्केच समझाया हुआ है एक, उसके अंदर यह इसकी आर्म हो गई है जो सिग्नल की, और इसमें भी यहाँ पर ये आप देखिए कि इसमें ये इस तरीके से व्हाइट बैंड और रेड बैंड होते हैं इसमें यहाँ पर, और ये बाकी का ये सारा व्हाइट होता है। यहाँ पर ये स्पिंडल होता है जिसके कारण से ये सिग्नल ऊपर नीचे हो सकता है। यहाँ पर ये दो लाइट की व्यवस्था होती है, रेड ग्लास और ग्रीन ग्लास होता है। ये रेड ग्लास और ग्रीन ग्लास, और एक्चुअली यहाँ पर ये लैंप की व्यवस्था होती है। नाइट के समय इससे ड्राइवर को पता चलता है, और डे टाइम में इस आर्म से पता चलता है। और ये ग्राउंड लेवल से इसका जो टॉप है इसका आर्म का, वो 7.5 मीटर तक ये स्टैंडर्ड हाइट है, उसके ऊपर इसको लगाया जाता है। और फिर इसको ऑपरेट करने के लिए ये सिस्टम होता है कि ये यहाँ पर क्रैंक रोड से ये जुड़ा हुआ होता है, और ये एक लीवर होता है। लीवर में इसमें यहाँ पर इस एंड सिरे पर वेट होता है, और दूसरे सिरे पर से ये कि चेन और इसमें पुली से होती हुई ये वो केबिन तक जाती है जहां से इसको ऑपरेट करते हैं। तो अब इसको किस तरीके से फंक्शन करते हैं वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहां पर इस सिग्नल की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि जब भी कभी सिग्नल खराब हो, इसे स्टॉप स्थिति ही प्रदर्शित करनी चाहिए, अर्थात आन भुजा क्षैतिज ही। अब इसकी दो कंडीशन होती है कि एक तो ये जो अभी देख रहे हैं आप इस स्केच में, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन है। हॉरिजॉन्टल पोजीशन होती है स्टॉप, कि रुक जाइए। और अगर ये झुका हुआ होता है तो इसका मतलब ये है कि ऑन ऑफ पोजीशन में होता है, यानी आगे आप बढ़ सकते हैं। तो इसकी अब किस कंडीशन में रुकना चाहिए, किस कंडीशन में बढ़ना चाहिए, वो आगे और इसको डिटेल में समझाया हुआ है। सेमाफोर सिग्नल गाड़ी के चलने की दिशा के अनुसार ट्रैक के बाईं तरफ स्थापित किया जाता है, और इसकी सेमाफोर भुजा ट्रैक की तरफ आगे बढ़ी हुई होती है। सेमाफोर भुजा का संबंध क्रैंक से होता है, और क्रैंक एक क्षैतिज पिन द्वारा ऊर्ध्वाधर पोस्ट के साथ संबंध रहती है। क्रैंक के साथ एक क्रैंक छड़ लगी होती है, जैसा यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि ये एक सेमाफोर भुजा है। इस सेमाफोर भुजा इस स्पिंडल से ये जुड़ी हुई है, और ये कि क्रैंक रोड से जुड़ी हुई है, और क्रैंक रोड से आगे का फिर और छड़ से जुड़ी है, क्रैंक छड़ से। और इसके बाद क्षैतिज पिन पर एक भारधारी लीवर लगा होता है, जिसके सिरे पर चेन लगी होती है। क्रैंक छड़ लीवर भुजा से जुड़ी होती है, और चेन पुली से होती हुई सिग्नल केबिन तक जाती है। ये क्रैंक रोड इस लीवर से जुड़ी हुई है, यहाँ पर ये वजन है, और दूसरे सिरे से चेन होती हुई पुली से होती हुई ये फिर वायर होता है जो केबिन तक जाता है। जब सेमाफोर भुजा की स्थिति क्षैतिज होती है तो इसे ऑन स्थिति कहते हैं। यह गाड़ी के रुकने का संकेत देती है कि जब हॉरिजॉन्टल है इसका मतलब ऑन स्थिति है, और यह गाड़ी को रुकने का संकेत देती है। जब सेमाफोर छड़ नत होती है यानी इंक्लाइंड हो जाती है, झुक जाती है, तो इसे ऑफ स्थिति यानी प्रोसीड, कि आगे आप बढ़ सकते हैं, यह उसको सिग्नल होता है। यह गाड़ी के आगे बढ़ने का संकेत है। रात्रि के समय सेमाफोर भुजा दिखाई नहीं देती है, इसके लिए सिग्नल पर प्रकाश व्यवस्था होती है। सिग्नल की लाल रोशनी ऑन स्थिति यानी स्टॉप पोजीशन, और हरी रोशनी ऑफ स्थिति यानी प्रोसीड दर्शाती है। कि यहाँ पर ये जो लाइट सिस्टम दे रखा है कि अब आप ये देखिए कि जब ये हॉरिजॉन्टल है तो यहाँ पर ये रेड ग्लास में ही लाइट दिखेगी आपको, ये लाइट, और जब ये नीचे झुक जाएगा तो ये वाला हिस्सा यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर आने पे ये ग्रीन दिखेगा। तो इसलिए जब ये इंक्लाइंड है तो ये यहाँ पर ये ग्रीन बता रहा है, यानी कि आप आगे जा सकते हैं। और अभी की पोजीशन में ये रेड दिखा रहा है, तो यानी कि आप आगे नहीं जा सकते, आपको यहाँ रुकना है। तो यह सबसे पहला उसके कार्य का सेमाफोर सिग्नल है। अब नाउ सेकंड वन इज वार्नर सिग्नल। वार्नर सिग्नल भी सेमाफोर होता है, केवल यह अंतर होता है कि भुजा के मुक्त सिरे पर वी नोच बनी होती है। वार्नर सिग्नल सेमाफोर सिग्नल की स्टेशन से दूरी से अधिक दूरी पर स्थापित किया जाता है, और इसका मुख्य कार्य ड्राइवर को आगे की परिस्थिति से अवगत कराना है। वार्नर सिग्नल उसी ऊर्ध्वाधर पोस्ट पर लगाया जा सकता है जिस पर आउटर सिग्नल लगा होता है। अब ये देखिए इस स्केच में भी
सेमाफोर सिग्नल और वहां पर वार्नर सिग्नल का डिफरेंस बताया हुआ है कि वार्नर सिग्नल में यहाँ पर ये जैसे ये आपका बिल्कुल चौकोर है, यहाँ पर ये वी नॉच होती है और बाकी उसका वही होता है रेड एंड ग्रीन का ये। और यहाँ पर अब आउटर सिग्नल सेमाफोर सिग्नल होता है, आगे हम पढ़ेंगे आगे। तो आउटर सिग्नल ही सेमाफोर सिग्नल होता है। तो आउटर सिग्नल पर भी हम इस वार्नर सिग्नल वार्नर आर्म को लगा सकते हैं या हम अलग भी लगा सकते हैं, लेकिन जनरली कई जगहों पर ये यहाँ पर एक ही पोस्ट पर लगाए जाते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों यदि हॉरिजॉन्टल है, इट मीन्स कि आपको रुकना ही है वहां पर, कि ड्राइवर को रेलगाड़ी को रोकना ही है। अब यदि मान लो सेमाफोर आर्म तो झुकी हुई है और वार्नर सिग्नल हॉरिजॉन्टल है, ये स्टॉप पोजीशन में है, यह प्रोसीड पोजीशन में है, तो यहां पर धीरे धीरे चलना है, सावधानी के साथ आप आगे बढ़िए, यानी स्पीड को आप कंट्रोल रखिए और सावधानी के बढ़िए। ये कंडीशन कब होती है? जब ट्रैक पर कोई काम चल रहा हो मेंटेनेंस का, तो ये स्थिति होती है। और जब तीसरी कंडीशन होती है कि दोनों ही आर्म झुके रहते हैं, सेमाफोर आर्म और वार्नर आर्म, तो उस कंडीशन में आप जो आपकी रिक्वायर्ड स्पीड है उस स्पीड के ऊपर ट्रेन को ले जा सकते हैं। ये ड्राइवर के लिए संकेत हैं तीनों प्रकार के। अब नेक्स्ट होता है डिस्क सिग्नल। इसका उपयोग शंटिंग के लिए किया जाता है, इसको शंट सिग्नल भी बोलते हैं कई बार। यह सिग्नल गोलाकार डिस्क के रूप में होता है, पूरी डिस्क सफेद रंग की होती है, इसके मध्य में एक लाल पट्टी होती है, लाल पट्टी में एक छेद होता है, डिस्क के पीछे हरे व लाल दो लैंप होते हैं। डिस्क की लाल पट्टी जब क्षैतिज होती है तो पट्टी के छेद से लाल प्रकाश दिखाई देता है, इसका मतलब सिग्नल ऑन स्थिति यानी स्टॉप में है। और जब लाल पट्टी झुकी होती है तो पट्टी के छेद से हरा प्रकाश दिखाई देता है, अर्थात सिग्नल ऑफ स्थिति यानी प्रोसीड में है। अभी एक सिंपल सा स्केच दिया हुआ है कि इस तरीके से यह एक शंट सिग्नल या डिस्क सिग्नल होता है। ये डिस्क होती है और इस डिस्क में एक ये रेड बैंड होता है, रेड बैंड में एक छेद होता है और इसके पीछे की तरफ लैंप होता है। जब ये इस पोजीशन में है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, तो यहाँ पर से आपको रेड लाइट दिखेगी। रेड लाइट दिखने का मतलब ये है कि आप रुक जाइए। और जब ये झुका हुआ होता है तो यह ग्रीन लाइट दिखती है। ग्रीन लाइट्स का मतलब ये है कि आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यह जनरली रेलवे स्टेशन के जो यार्ड होते हैं उन यार्डों में अधिकतर लगाए जाते हैं ये सिग्नल, ताकि ये है कि विभिन्न प्रकार के ट्रेनों को विभिन्न ट्रैकों पर इधर उधर जो हम उसको कहते हैं हम शंटिंग करने के समय में इनका उपयोग किया जाता है। इसलिए कई बार इसको हम शंट सिग्नल भी बोलते हैं। लास्ट होता है रंगदार प्रकाश सिग्नल, कलर्ड लाइट सिग्नल। इसको हम कलर्ड लाइट सिग्नल में जैसे ये जो स्केच दिया हुआ है ये 3 एस्पेक्ट सिग्नल भी होता है। और यह सिग्नल तो आपने सड़कों पर चौराहों पर भी देखा है, वही सेम उसी प्रकार का होता है। इसका उपयोग शहरों में स्थापित स्थानीय रेलों के लिए किया जाता है। इस सिग्नल में लाल, पीली व हरी रोशनी दिखाई देती है। यह सिग्नल ऊर्ध्वाधर पोस्ट पर स्थापित होता है तथा इतनी ऊंचाई पर लगाए जाते हैं कि ड्राइवर की आंख और सिग्नल एक ही तल पर हो। ये वर्टिकल पोस्ट पे इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड होते हैं, ये इलेक्ट्रिक से कंट्रोल होते हैं, जबकि जो सेमाफोर सिग्नल या वार्नर सिग्नल या डिस्क सिग्नल वो मैन्युअली ऑपरेटेड होते हैं और वायर के द्वारा होते हैं, तो उसमें किसी तरह की इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता नहीं होती है। और ये अब इनको हम ऑटोमेटिक सिग्नल की कैटेगरी में भी रखते हैं। ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम जो होता है उसमें भी हम यही काम में लेते हैं, रंगदार प्रकाश सिग्नल। जैसा कि हमने यहाँ पर चौराहों पर देखा है कि ऑटोमेटिक वो रेड से येलो, येलो से ग्रीन हो जाते हैं, इसी प्रकार से यहाँ पर भी। और ये शहरों में इसलिए काम में लेते हैं क्योंकि जैसे जहाँ पर शहरों में ट्रेनों के आवागमन के लिए ये सबसे उपयुक्त सिग्नल्स होते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल यदि हम बात करें दिल्ली की मेट्रो स्टेशन हैं, तो मेट्रो स्टेशन पे जो ट्रेनों का आवागमन है वो फ्रिक्वेंट होता है। या हम बॉम्बे के हम या कैलकाटा में हम जो लोकल ट्रेन्स जो चलती है वहां पर या ट्राम जो चलती है उनके लिए जो सिग्नल व्यवस्था होती है, क्योंकि उसको मैन्युअली ऑपरेट करना संभव नहीं होता है। क्योंकि जैसे अगर मान लो हम बॉम्बे की बात करें तो वहां पर प्रत्येक स्टेशन पर हर 2 मिनट में
एक एक ट्रेन का आना और जाना होता है। तो इतना स्पीडीली ट्रेनों के मूवमेंट को हम मैन्युअली ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए यह ऑटोमेटिक सिग्नल में यह रंगदार प्रकाश सिग्नल, या हम इसको कहते हैं 3 एस्पेक्ट सिग्नल, यही काम में लेते हैं। इस सिग्नल में लाल, पीली, हरी इतनी ऊंचाई पर लगाए जाते हैं ये। और अब ये कि ड्राइवर की आंख के सिग्नल लेवल पर हो, ताकि ये कि ड्राइवर जब अपने उसमें बैठा हो कैबिन में, तो वो बिना आंख को ऊपर नीचे किए हुए वो सिग्नल को देख सके, या उसको अपना सर भी उसको ऊपर नीचे करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब लाल रंग की रोशनी ऑन स्थिति दर्शाती है, यानी ऑन स्थिति है, यानी स्टॉप पोजीशन। पीले प्रकाश की रोशनी सावधानी से धीरे धीरे बढ़ने का दर्शाती है, और हरे रंग की रोशनी ऑफ स्थिति दर्शाती है, यानी स्टॉप, प्रोसीड। तो हरा रंग है तो आप आराम से बिना किसी आपके मीन्स आगे कोई रुकावट नहीं है, इसका मीनिंग ये है कि आगे कोई रुकावट नहीं है, आप बेफिक्र होकर आप आगे बढ़ सकते हैं। अब सामान्य परिस्थिति में सिग्नल ऑफ स्थिति में रहते हैं। जो ही रेलगाड़ी इस सिग्नल को पार करती है तो सिग्नल अपने आप ऑन स्थिति में हो जाता है। अब जैसे मैं फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको ये बताऊं कि 2 स्टेशन है। एक स्टेशन पर जब ट्रेन रवाना हो गई है तो वह ट्रेन रवाना होते ही वह ऑफ स्थिति में आ जाएगा, सिग्नल ऑफ स्थिति में रहता है, और ट्रेन रवाना होने के बाद वो ऑन स्थिति में आ जाएगा। ऑन स्थिति में इसका मतलब ये है कि अब ट्रेन चूंकि उस ट्रैक पर चल रही है, इसलिए कोई दूसरी ट्रेन नहीं चल सकती उस ट्रैक पर, इसलिए वो ऑन स्थिति में रहेगा। और जब वो ट्रेन दूसरे स्टेशन पे पहुंच जाएगी तो ऑटोमेटिकली वह ऑफ स्थिति में आ जाएगा। तो वहां पर जो ट्रेन पिछले वाले स्टेशन पर जो ट्रेन रुकी हुई है वह आगे बढ़ जाएगी। तो यह इसका सिस्टम है, और यह सब ऑटोमेटिक होता है, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होता है ये। अब नेक्स्ट है, ये तो हमने कार्य के अनुसार पढ़ लिया। अब उसकी पोजीशन के अनुसार कि सिग्नल कहां कहां पर लगाए गए हैं स्टेशन के संदर्भ में, तो उनके अनुसार इसको 4 वापस क्लासिफाई किया 4 कैटेगरी में। आउटर सिग्नल, होम सिग्नल, प्रस्थान सिग्नल, एडवांस प्रस्थान सिग्नल, आउटर सिग्नल, होम सिग्नल, स्टार्टर सिग्नल, एडवांस स्टार्टर सिग्नल। कई बार हमने ये जब हम ट्रेन में सफर करते हैं तो ये हमने सुना भी है कि आउटर पे ट्रेन रुक गई है। एक नॉर्मल वे में सभी व्यक्ति इस चीज को जानते हैं, आउटर सिग्नल यानी आउटर पे रुक गई है। आउटर पे रुक गई इसका मतलब ये है कि स्टेशन पर अभी उसको आने की परमिशन नहीं है। तो अब इसको वापस हम आगे, अब हमारे इंजीनियरिंग एस्पेक्ट में हम इसको कुछ और डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट है आउटर सिग्नल। स्टेशन की सीमा से ब्रॉड गेज के लिए 0.4 किलोमीटर, मीटर गेज के लिए 0.54 किलोमीटर दूरी पर पहला सिग्नल स्थापित किया जाता है। स्टेशन पर जिस डायरेक्शन से ट्रेन आती है उस डायरेक्शन से स्टेशन के सीमा से उसको 400 मीटर दूर पर, और ब्रॉड मीटर गेज के लिए 540 मीटर दूर पर उसको सिग्नल जो स्थापित किया जाता है उसको आउटर सिग्नल कहा जाता है। यह सिग्नल सेमाफोर होता है, यानी कि यहाँ पर जो सिग्नल होता है वो सेमाफोर सिग्नल होता है। तो कार्य के अनुसार तो उसको हम सेमाफोर सिग्नल कहेंगे, और लोकेशन के हिसाब से उसको हम आउटर सिग्नल कहेंगे। यह सिग्नल ऑन स्थिति में है तो ड्राइवर को गाड़ी रोकनी होती है, यानी आर्म, सेमाफोर आर्म हॉरिजॉन्टल है तो गाड़ी को रोकनी होती है। जब सिग्नल ऑफ स्थिति में है तो ड्राइवर आगे बढ़ सकता है, यानी उसकी प्रोसीड कर सकता है आगे। अब नेक्स्ट, होम सिग्नल। यह सिग्नल स्टेशन की सीमा पर स्थापित होता है। स्टेशन पर आने वाली गाड़ियों को स्टेशन सीमा में प्रवेश की अनुमति इसी सिग्नल द्वारा दी जाती है। यह सिग्नल भी सेमाफोर होते हैं और प्लेटफॉर्म की लंबाई के मध्य से 180 मीटर की दूरी पर लगे होते हैं। इसको लगाने का लोकेशन क्या है कि प्लेटफॉर्म की जितनी भी लंबाई है उसका सेंटर लेके 180 मीटर दूर पर लगा देते हैं, यानी कि 180 मीटर तक उस प्लेटफॉर्म की सीमा हो गई है। तो उस सीमा पर लगाए थे, तो वो जैसे नाम से ही होम सिग्नल कि यानी प्लेटफॉर्म के अंदर एंट्री के पहले जैसे मान लीजिए कुछ दूरी पर लगाया जाता है, ताकि यह सिग्नल आपको प्लेटफॉर्म पर गाड़ी को आने की संकेत देता है। सिंपल वे में हम इसको यूं समझ सकते हैं। तो यहां पर भी वही, उसमें सिग्नल भी सेमाफोर ही होता है।
यहाँ पर भी पुनः सेमाफोर सिग्नल ही होता है, कार्य के अनुसार इसको सेमाफोर सिग्नल बोलेंगे और लोकेशन के हिसाब से इसको हम ओहम सिग्नल बोलेंगे। हॉरिजॉन्टल आर्म है, तो अब ये किस कंडीशन में हुआ, आउटर सिग्नल तो झुका हुआ था और गाड़ी वहां से आगे एंटर कर गई सीमा में स्टेशन से, लेकिन यदि होम सिग्नल हॉरिजॉन्टल है, उसका सेमाफोर आर्म हॉरिजॉन्टल है, तो इसको वापस वहां पर रुकना होगा। तो इट मीन्स कि जो स्टेशन प्लेटफॉर्म की जो ट्रैक है, जिस प्लेटफॉर्म पर उस ट्रेन को जाना है, वो अभी ट्रैक फ्री नहीं है, यानी उसके ऊपर कोई ट्रेन है, इसलिए उसको वहां पर भी रोका जा सकता है। और जब वहां पर सिग्नल डाउन हो, अब इसको हम अप एंड डाउन हम कह सकते हैं। अप यानी पोजीशन हॉरिजॉन्टल, डाउन यानी इंक्लाइंड, यानी स्टॉप पोजीशन, प्रोसीड पोजीशन। तो ये सिग्नल भी सेमाफोर होते हैं और प्लेटफॉर्म की लंबाई के मध्य में होते हैं। तीसरा होता है प्रस्थान सिग्नल, जिसको हम कहते हैं स्टार्टर सिग्नल। प्लेटफॉर्म के अगले सिरे पर यह सिग्नल स्थापित होता है। स्टेशन से प्रस्थान करने वाली गाड़ी को अनुमति इसी सिग्नल द्वारा दी जाती है। अब प्लेटफॉर्म के अगले सिरे पर, जिस डायरेक्शन में ट्रेन को जाना होता है, उसके अगले सिरे पर यह सिग्नल स्थापित होता है और यह उस ट्रेन को उस प्लेटफॉर्म को छोड़ने की अनुमति इस सिग्नल के द्वारा दी जाती है। यानी अब अगर हम ये बात करें तो होम सिग्नल, अगर मान लो जैसे हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो होम सिग्नल और स्टार्टर सिग्नल हो गए, और अगर मान लो वेस्ट से ईस्ट आएगी तो उसके लिए जो होम सिग्नल है वो स्टार्टर सिग्नल हो जाएगा और स्टार्टर सिग्नल होम सिग्नल हो जाएगा, यूं समझे हम, अगर डायरेक्शन चेंज हो जाता है तो। और लास्ट है अग्रिम प्रस्थान सिग्नल। यह सिग्नल अधिकतर डिस्क सिग्नल होते हैं। स्टेशन से गाड़ी रवाना होकर इस सिग्नल को पार कर जाती है तो स्टेशन मास्टर की जिम्मेदारी उस गाड़ी के लिए नहीं रह जाती है। स्टार्टर सिग्नल के आगे एडवांस स्टार्टर सिग्नल होता है, यह डिस्क सिग्नल होता है। बाकी तो ये सब सेमाफोर सिग्नल होते हैं, ये डिस्क सिग्नल होता है। इसको क्रॉस करने के बाद जिस स्टेशन से ये क्रॉस कर गई ये गाड़ी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेशन वाले स्टेशन मास्टर उसको गाड़ी को गाइड करता है या कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर एक स्केच में हम समझाया हुआ है कि ये यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म है और ये सबसे पहला सिग्नल था आउटर सिग्नल। आउटर सिग्नल पर ही वार्नर सिग्नल भी लगा हुआ है और सेमाफोर टाइप सिग्नल हो गया आउटर सिग्नल, और इसके साथ साथ ये वार्नर सिग्नल एक ही पोस्ट पे लगा हुआ है। फिर उसके बाद होम सिग्नल में भी यही है कि ये भी सेमाफोर टाइप का सिग्नल है। और उसके बाद यहाँ पर ये स्टार्टर सिग्नल, फिर एडवांस स्टार्टर सिग्नल। डाउन का मतलब ये है कि डायरेक्शन इस तरफ जा रही है ट्रेन, तो ये हो गए। और इसका जस्ट उल्टा हो गया तो ये यहाँ पर, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं स्केच, वो यहाँ पर आ गए और ये स्केच यहाँ पर आ गया। तो वही बात हो गई कि यहाँ पर ये जो स्टार्टर सिग्नल था वो होम सिग्नल में कन्वर्ट हो गया और एडवांस स्टार्टर सिग्नल हमारा आउटर सिग्नल। थोड़ा डिस्टेंस में डिफरेंस होता है, लेकिन क्योंकि ट्रैक का डायरेक्शन ये है, ये डिफरेंट ट्रैक है, ये डिफरेंट ट्रैक है, लेकिन इसको हम यूज समझ सकते हैं। और ये स्टेशन सेक्शन हो गया एडवांस स्टार्टर से लेकर होम सिग्नल तक। तो यहां तक की जिम्मेदारी उसकी स्टेशन मास्टर की होती है और इसको क्रॉस कर गया तो उसके बाद अगले स्टेशन की जिम्मेदारी स्टेशन मास्टर की जिम्मेदारी होगी। अब तीसरा होता है विशेष सिग्नल। कुछ विशेष परिस्थितियों में विशेष सिग्नल काम में लिए जाते हैं। यह निम्न होते हैं: रूटिंग या पथ सिग्नल, प्रति संकेतक, कोएक्टिंग सिग्नल और बुलाने वाले सिग्नल। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।